जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किया कना बदो वैया कनस्तीन। इस टाइम मैं हरबंसपुरे फाटक पे मौजूद हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये हरबंसपुरे नहर की तरफ से ये रोड आ रही है और ये सीधी एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। आज हम ये भाई को अभी ये देखते हैं, ये देख सकते हैं ये फाटक है, ठीक है। और ये फाटक भाई, ये भाई खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई क्या हुआ है आपके साथ? वो मुंडे ने डक के पैसे निकाल लेने, हो लेने पैसे। कितने पैसे थे आपके? 15,000। 15,000 पे कौन सा मुंडा वो कहता मैं गुज्जर आगा तो उनके नाल 4 बंदे 6 बंदे सी। वो ना जानते हो? नहीं मैं तो जानता ही नहीं। वो कहता फिर किवें ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ? वो उत्थे उन्होंने पिस्टल सी दोनों कोल। अच्छा पिस्टल डकैती हुई है? हाँ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੋਂ ਕਾਲ की है? नहीं मैं तो हले उत्थे मैं कीती नहीं किसी किस्म की कोई। इसको डकैती हो गई है भाई के साथ। 15,000 रुपए था इसके पास, वो छीन के ले गए। पिस्तौल निकाल के? ना तो कितने लड़के थे? 6 से 6 लड़के थे। ये गरीब आदमी, ये देख सकते हैं इसके बाइक की हालत आप देख लें, ठीक है। ये गरीब आदमी से जनाब कितनी देर हुई है डकैती हुई है? अभी 15-20 मिनट हुए ना। 15-20 मिनट है जी। इससे 15,000 रुपये गरीब आदमी छीन के ले गए हैं। ये है इस पाकिस्तान का हालत, ये हो चुकी है पाकिस्तान की हालत। अब कोई भी इंसान महफूज नहीं है। अब ये आपको कैसे, आपको रोका कैसे उन लोगों ने? पहले वो मस्से को रोका ने, मैं उत्थे नहीं रुका, फिर आए फाटक के नाल आकर रोका ने, अगू आगे सामने आगे तो मोटर। ये सारे लोग देख रहे थे? लोग लंघ रहे, कोई किसी भी नहीं किसी किस्म के। अच्छा लोग गुजरे थे, कोई किसी ने नहीं ध्यान दिया? उन्होंने कहा बदमाशी करन दे, तेन बोले फायर मार देना। जी आप ये देख सकते हैं आज जनाब 8 तारीख है, 5वां महीना 6वां महीना सॉरी 2025। अभी शाम का टाइम क्या हुआ है? 6:35 हो गए हैं। ये भाई साहब डकैती हो चुकी है। ये देख सके ये हरबंसपुरा फाटक है, ये फाटक है, ठीक है। एक तरफ तो ये जुल्म और बर्बरियत हो रही है और दूसरी तरफ देखे एक साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान, वो अडयाला जेल के अंदर बंद है। उसको ईद की नमाज अदा नहीं करने दी जा रही है। जो सिस्टम है उसको ईद की नमाज नहीं अदा करने दे रहा। तो इधर कुछ दोस्त खड़े हुए हैं नौजवान, उनसे हम ये बात करते हैं। यही स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम नौजवान। सलाम। नौजवान अडयाला जेल के अंदर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बंद है, उसको ईद की नमाज नहीं अदा करने दी गई। कहते हैं ये सिक्योरिटी का खतरा है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जुल्म है। हाँ जी ये जुल्म कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं बिल्कुल। एक साबिक वज़ीर आज़म को चौथी दफ़ा ईद की नमाज अदा नहीं करने दी। ये जुल्म है, ये पाकिस्तान के साथ जुल्म है। पाकिस्तान के साथ? हाँ जी 25 करोड़ का वज़ीर आज़म रहा है, नमाज नहीं पढ़ने दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है इमरान खान, पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, लेकिन उसको उसके चेयरमैन को ईद की नमाज अगर ये सिस्टम नहीं पढ़ने दी जा रहा, फिर उस मुल्क का यही हाल होना जो अभी ये भाई का हुआ है। उस मुल्क के अंदर डकैतियाँ होंगी, कत्ल होंगे और उसको इंसाफ नहीं। देखिए ना ये खड़ा हुआ खामोश, इसको पता है इस मुल्क की इसको इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसे है भाई? बिल्कुल। पुलिस को बताऊंगे तो वो पुलिस खुद साढ़े को पैसे लेके फिर वो कहेंगे अभी किधर पैसे दो, तो बंदे का नाम ही बता। हाँ ये है तमाम अवाम का इस मुल्क के ऊपर, इस निज़ाम के ऊपर। वो कह रहा है मेरा 15,000 रुपया भी डकैती करके लेकर गए मैं, लेकिन पुलिस वालों को कॉल नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है पुलिस वाले मेरे से पैसे मांगेंगे, मैं कहाँ से दूंगा? पुलिस वाले मुझे पकड़ के अंदर दे देंगे, कहेंगे उसका नाम बताओ। ऐसे ही है? ऐसे ही है, ठीक है ऐसे ही है। देख ले ये निज़ाम हो चुका है जिसको इमरान खान कहता था रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, कानून आइन कानून की बात करता था। इसलिए इमरान खान को अंदर रखा हुआ है क्योंकि वो आइन की बात करता है। वो कहता है हर कोई अपने आइनी हदूद के अंदर रहकर काम करे। ये निज़ाम फिर आपको पता है ये निज़ाम होगा तो ये लोग बेचारे कैसे गरीब होंगे? इनको किन से तहफ़्फ़ुज़ देना था? वो जो अडयाला जेल के अंदर बैठा है वो इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बैठा है, वो इनको इंसाफ देने के लिए बैठा है। भी मैं मर जाऊंगा लेकिन डील नहीं करूंगा किसी ताकतवर से। वो इसलिए नहीं डील कर रहा, उनको पता है, उनको इनका एहसास है। आज ये कह रहा है इस करप्ट निज़ाम की वजह से, वो कह रहा है मैं पुलिस को फ़ोन करूंगा तो मेरा 15,000 गए, 15,000 और चला जाएगा, चले जाना। ऐसे ही है बिल्कुल। कोई अदालतों के ऊपर आपको इंसाफ का कोई उम्मीद नहीं। देख सकते हैं ये निज़ाम हो चुका है साढ़े मुल्क का। और एक साबिक वज़ीर आज़म जो जिन्हें 27 साल जदोजहद दी, 27 साल जदोजहद है किसी आइन और कानून की बालादस्ती, गरीब अमीर के लिए कानून एक, उसको जेल के अंदर रखा हुआ है। ताकतवरों ने इस मुल्क का जो करता धरता है उन लोगों ने उसको जेल के अंदर रखा हुआ है और बार बार उसका नाम ले रहे हैं इमरान खान।
अडाला जेल के अंदर अलीमा अपा उसकी बहनें आकर बताती हैं एक कर्नल साहब है जेल के अंदर जो इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करने देता। ये है निज़ाम साढ़े मुल्क का। अच्छा प्यारे भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? इमरान खान को 4 ईद नमाज नहीं अदा करने दी गई इनके सिस्टम में। नो, ये तो ज़्यादती है, फुल ज़्यादती है ना। क्योंकि नमाज ये वाजिब है, ईद की नमाज ये नहीं वाजिब है, और जो नहीं पढ़ने ज़्यादती है और उसको वो तो पढ़ना चाहिए, लेकिन लोग ये शहबाज शरीफ गया है हज करने वास्ते, हज कबूल होगा आपको लगता है? यार ये तो मैं और किसी जिससे भी बोलने वो आपको बोलेगा कबूल नहीं हो सकते। उनको आप मुल्क देखो, अपना मुल्क पहले ठीक करवा, फिर जाओ और हज करवा और नमाज पढ़ो, ये कर लो वो कर लो। तो चोरी करने और किसी गरीब का खाने ये कैसे हज कबूल होगा यार? अब खुद ही समझदार बंदे, यही बात है। आजकल पाकिस्तान के हालात ऐसी है। जी आप देख सकते हैं, भाई कहता है जुल्म, आपको पता है जब एक तरफ से इंसान जुल्म करता हो, दूसरी तरफ से मदीने जाता हो या नमाजें पढ़ता हो, उसकी कई नमाजें हैं और क्या उसका हज है। जो एक तरफ से वो जुल्म करे और दूसरी तरफ से वो नाइंसाफ़ी करे और हजें करे और नमाजें पढ़े, कबूल करने वाली अल्लाह की ज़ात पाक है। लेकिन आप इस बात को थोड़ा सोचें समझें। ये कई हजें, ये देखें ये मासूम खड़ा हुआ है, ये मासूम आदमी खड़ा हुआ है, इसका 15,000 की अभी भी टिकटी हुई है। अभी अभी इसकी 15,000 रुपये की इस भाई की टिकटी हुई है। लेकिन वो पता क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं अब पुलिस को फ़ोन नहीं करूँगा, अगर पुलिस को फ़ोन करूँगा पुलिस वाले मेरे से 15,000 रुपये और ले लेंगे, उल्टे मुझे कहेंगे उसकी शनाख्त करा, जिन लोगों ने आपसे टिकट की उनकी शनाख्त करा। ये देखें, ये बाइक की गाड़ी और ये बाइक की गाड़ी का नंबर है, ठीक है। गरीब आदमी को पता है, वो ये बात सोचते हैं अभी हमें अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें थानों से भी नहीं इंसाफ मिलेगा। ये निज़ाम हो चुका है इस मुल्क का, ये सिस्टम। अल्लाह इस मुल्क के ऊपर रहम फरमाए और हम गरीबों का भी अल्लाह ही वार से इस मुल्क के ऊपर आइन और कानून की बालादस्ती हो। इस मुल्क के अंदर जो भी किसी वजारत उत्ते बैठ जाता है वो उतरने का नाम नहीं लेता, वो जाने का घर नाम नहीं लेता, वो अपने आप को और लंबी मुद्दत ले जाता है और वो कहता है मैं और अपनी तोसीह करता जाऊँ और इस अवाम को भेड़ बकरियाँ बनाकर हम चलाते जाएँ, हाँकते जाएँ। ये देखें, ये भेड़ बकरी है ना, पता नहीं 15,000 रुपये बेचारे ने कैसे कमाया था। भाईजान आप काम क्या करते थे? मालियों का काम करता हूँ। अब मालियों का काम करते हो? हाँ जी, वो देखो ये ओए होए होए होए, ये देखिए जी 5 बेटियाँ हैं। 5 बेटियाँ हैं? हाँ। और मालियों का काम करते हो और आपके 15,000 रुपये ले गए? ले जी, ये निज़ाम है इस मुल्क का, ये करप्ट निज़ाम, ये बेहुदा निज़ाम, ये घटिया निज़ाम, ये गला सड़ा निज़ाम ये हो चुका है। अब इस गरीब आदमी की कौन दादरसी करेगा? उसकी 5 बेटियां हैं, मालियों को काम करता है, उससे 15,000 रुपये छीन के ले गए हैं टिकट, पिस्तौल दिखा के। ये हरबंसपुरा, ये देख सकते हैं, ये फाटक को रास्ता जा रहा है और ये देखें ये फाटक है हरबंसपुरा फाटक और ये साथ ही नहर है, ठीक है। इधर इसके टिकट इसी जगह पे ही है। वो कहते हैं ਅਸੀਂ ਅਮਜਦ ਗੁੱਜਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜਗੀਰੀ ਅਮਜਦ ਗੁੱਜਰ। अमजद गुजर है? ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਮਜਦ ਗੁੱਜਰ ਹਾਂ। अच्छा। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਗੀਰੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। अच्छा तो पुलिस वाले कॉल कर लगे? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ। ਉਧਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। लो जी, अगर आप लोग हज उम्र है तो वापस आ गए हो, हज उज कर रहे हो तो वापस आके तो मुल्क के हालात थोड़े देख लो। अवाम गरीब अवाम के साथ क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। और आपको पता है ये मुल्क तो वैसे भी आपको पता है ये ताकत से चल रहा है, आइन कानून के मुताबिक आपको पता नहीं चल रहा, और इसी वजह से आज हमारा और गरीबों का ये हाल हो चुका है। और ये मेरी वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करो, चैनल मेरे को लाइव सब्सक्राइब करें। उमर दराज जाट भी। हाँ भी नौजवानों की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? अल्लाह दा करे मैं फोन नहीं चुकन दिया। फोन नहीं चुकन? अच्छा जी, अब भाई दी देखो परेशानी कैडी वड्डी हो, फोन नहीं चुकन दे कह रहे हैं। चलो यार मेरी वीडियो अगर देखेगा तो चुक लेगा। नाम की है गोश्त की वारी आंदी कोई फोन ही नहीं चुकदा। मेरे चैनल का नाम है उमर दराज जट व्लॉग। अच्छा जी, ये इन्होंने प्यारे प्यारे नौजवान खड़े हुए कहते जी फोन नहीं चक रहे, पता नहीं किन्हों फोन कर रहे हैं। सबको ईद मुबारक।
हाँ जी ईद मुबारक एक तरफ से भाई। या नंबर ले लो सानू गोश्त भेज देना ईद मुबारक 0305 48 42 733। अच्छा जी सबको ईद मुबारक दे रहे हैं हमारी तरफ से ईद मुबारक पूरे पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को ईद की मुबारक और जो अडेला जेल के अंदर बैठा है उन्हें भी ईद मुबारक ठीक है ये भाई की यहाँ टिकेटी हो गई है 15,000 रुपये छीन के ले गए भाई से इससे 15,000 रुपये अभी हाँ अच्छा जी मुझे दीजिए इजाज़त मिलेगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में अगर नहीं किसी कॉन्टैक्ट के अंदर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू